गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 9 फरवरी 2021 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय 2, श्लोक नंबर 11 और 12। श्लोक नंबर 11 और 12 पाठ का नाम है कृष्ण अर्जुन संवाद। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग शांति बनाए रखें और पवित्र भाव से, सहृदय से, स्वच्छ हृदय से इसको पढ़िए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि गीता पाठ साधारण विषय नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। जो भी इसे पढ़ेंगे उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, उनके सारे पाप मिट जाएंगे। आप जो भी काम सोचेंगे उसमें आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए बच्चों, गीता पाठ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा आकृष्ट करना चाहता हूँ, जोर दे रहा हूँ आप लोगों को कि प्रतिदिन आप लोग एक श्लोक को अवश्य आप पढ़ें और लोगों को भी सुनाएं, क्योंकि आप अपने समस्त परिवार या जो भी इसको सुनेंगे उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। उन्हें सुनाइए, यह श्रवण करने की बात है। और आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। अब मैं श्लोक नंबर 11 पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग पवित्र मन से, पवित्र भाव से उसको सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि गीता पाठ जो है भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। और यह प्रसंग उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे, संदेश लेकर के गए थे कि आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत कीजिए, शांति बनाए रखें। और तब भगवान के बातों को उसने अस्वीकार कर दिया और भगवान को वहाँ बेइज्जती करना शुरू किया। भगवान जब अपमानित होने लगे तो अपना विराट रूप दिखाए। इस प्रकार से बच्चों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और एक तरफ अर्जुन जो है अपने भाई बंधुओं के प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए आए। और सुनिए पहले आप लोग श्लोक। अशोच्यान वशोचा स्वतुम पर्यावादम स्रच भाससे गतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता। एक बार उसको भाव में पढ़िए। अशोचानम न वशोचा स्वतम प्रज्ञावादम च भाससे गतासुन च नानुशोचन्ति पंडिता। एक अध्याय 2 का 11वां श्लोक है। अब 12वां श्लोक को हम लोग सुनेंगे।
12वां श्लोक में क्या है ये भी सुनिए। न त्वेवाहं जातु नासं न जमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयं तः परम। न त्वें, फिर एक भाव में पढ़िए इसको पवित्र मन से आत्मा से। न त्वेवाहं जातु नासं न जनामि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम। पाठ 11 श्लोक का अर्थ आप लोग सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि शोक मत करो अर्जुन, क्योंकि यह शरीर जो है क्षणभंगुर है और इसमें मनुष्य शोक करने योग्य नहीं है। मनुष्य यदि शोक करता है अच्छा काम में तो फिर सफलता नहीं मिलती। और जो पंडित लोग हैं वे लोग भी ये सोच नहीं करते, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे शोक नहीं करते हैं। यह जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, इसके लिए शोक करना बुद्धिमान लोगों को अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि युद्ध करो, क्योंकि यदि युद्ध नहीं करते हो तो लोग कायर कहेंगे, इसलिए युद्ध करना अति आवश्यक है। अब देखिए 12 श्लोक का अर्थ हम बोले जा रहे हैं। 12 श्लोक में यह कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब भी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि इस संसार में कोई भी सब दिन रहने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी आए, अर्जुन भी आए, और जितने भी पंडित लोग आए कोई भी यहाँ नहीं रहे। सबको एक जगह जाना है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि राजा लोग भी नहीं थे यहाँ इस धरती पर, और यदि राजा लोग भी आए वे भी यहाँ से चले गए, यानी कोई भी लोग यहाँ नहीं रहे इस धरती पर। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन को बार बार भगवान निवेदन कर रहे हैं कि शोक मत करो। कायर ही शोक करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, यदि आप गीता पाठ पढ़ते हैं तो उसके भाव को, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना कीजिए।
और आप भगवान के प्रति यदि श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो आत्मा से कीजिए। पढ़ाई भी अपना पेपर ही है, और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक गुण भी होना अति आवश्यक है। यदि आप भगवान पर श्रद्धा रखते हैं और अपना काम करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप भगवान पर भी श्रद्धा रखिए और मेहनत कीजिए, ईमानदार बनिए। और यदि गीता पाठ आप पढ़ते हैं प्रतिदिन तो भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आप लोग चरित्रवान बनेंगे, ईमानदारी अपने आप में आ जाएगी। इसलिए आप लोग को सबसे पहले हृदय को साफ रखिए, हृदय को स्वच्छ रखिए और आप पवित्र मन से इसको पढ़िए तो आप निश्चय ही आपकी बुद्धि सबल हो जाएगी, आप में आपकी गरिमा बढ़ जाएगी, आप भगवान के भक्त कहलाएंगे और आपके जितने भी काम, जो भी काम आप सोचेंगे, सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार बच्चों, आप लोगों को आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आपसे आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कर आगे भविष्य में अच्छे नागरिक देश का बने, देश का अच्छे नागरिक बने और माता पिता का आज्ञाकारी बने, गुरु का आज्ञाकारी बने। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आशीर्वाद देकर अपना आवाज़ विराम कर देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।